हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रेडिविनेशन। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर एवरेज जेडब्ल्यू एस्पायरेंट का एक सेकंड ऑप्शन होता है टू गेट इनटू आईटी बॉम्बे सीएस, ब्रांच चेंज। तो ब्रांच चेंज होती क्या है, ब्रांच चेंज हम करते कैसे हैं, व्हाट्स द एलिजिबिलिटी फॉर इट, और भी सारी चीज़ें, व्हाट आर अदर ऑप्शंस अगर आप ब्रांच चेंज नहीं कर पाए, या ब्रांच चेंज करना कितना टफ होता है, कितना आसान होता है। बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मैंने खुद ने ब्रांच चेंज नहीं की थी। आई लेट यू नो दैट इतना सीपीआई ही नहीं था, सीपीआई या सीजीपीए जो भी कहते हैं। बट जितना भी मैंने सीखा है अपने दोस्तों से जिन्होंने ब्रांच चेंज की थी, और जितना भी मुझे पता है उसके बेसिस पे आई विल ट्राई टू एजुकेट यू गाइज, ताकि इट वुड हेल्प यू गाइज इन डिसाइडिंग कि आपने ब्रांच चेंज करनी चाहिए या ब्रांच चेंज को कंसिडर करना चाहिए वाइल डिसाइडिंग फॉर अ ब्रांच, जब आपका जेडब्ल्यू एडवांस्ड हो जाता है तब। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज ब्रांच चेंज? सो ब्रांच चेंज एज द नेम सजेस्ट, अगर आप किसी एक ब्रांच में हो एंड इफ यू आर एट अ सर्टेन सीपीआई, इफ यू हैव एक अच्छा खासा सीपीआई, सो यू गेट एन ऑप्शन टू चेंज योर ब्रांच आफ्टर द फर्स्ट ईयर। ब्रांच चेंज को हम आईटी बॉम्बे में बीसीबी कहते हैं, और ये सेम कंसेप्ट अप्लाइज टू बहुत सारे आईआईटीज या अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया। तो हो सकता है कि अगर आपको कि अगर आईटी बॉम्बे की ब्रांच चेंज के बारे में भी पता चल जाए तो इट माइट बी एप्लीकेबल टू अदर कॉलेजेस एज वेल। सो व्हाई आफ्टर फर्स्ट ईयर एक्सप्लिसिटली इन आईटी बॉम्बे, या बाकी जगहों पे भी आई डोंट नो कैसा रूल होता है, बट व्हाई फर्स्ट ईयर फॉर आईटी बॉम्बे? तो फर्स्ट ईयर जो होता है जिसमें 2 सेमेस्टर्स होते हैं, उन दोनों सेमेस्टर में एवरीवन, जो भी 1000 लोग 1200 लोग आते हैं, ऑल ऑफ देम हैव सेम कोर्सेज, सबके कोर्सेज आर सेम, सबको फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री वाले ही कोर्सेज होते हैं, और दे हैव 1 or 2 डिपेंडिंग ऑन देयर ब्रांच, 1 or 2 डिपार्टमेंट इंट्रोडक्टरी कोर्सेज या डीआईसी जिनको कहते हैं। तो ऐसा होता है कि एक साल बाद आफ्टर योर 2 सेमेस्टर्स आप सबका सेम सीपीआई, मतलब सेम लेवल पे आपको जज किया जाएगा, क्योंकि आपके कोर्सेज सेम थे। तो आपका जो सीपीआई आता है उसके बेसिस पे आफ्टर द फर्स्ट ईयर देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ ब्रांच चेंज। अगर आपका सीपीआई अच्छा हो एंड इफ देयर्स अ प्लेस अवेलेबल इन दूसरी ब्रांच वेयर यू विश टू चेंज, तो यू विल गेट दैट ब्रांच सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। एक हल्की सी चीज़ आई लाइक टू नोट डाउन हियर इज, अगर आपने डीआईसी या डिपार्टमेंट इंट्रोडक्टरी कोर्स किसी एक डिपार्टमेंट में किया है, तो आपको आपने जिस ब्रांच में ब्रांच चेंज की है उसका भी डिपार्टमेंट इंट्रोडक्टरी कोर्स करना पड़ता है। यू हैव टू टेक इट अप एज वेल इन द नेक्स्ट ईयर। सो व्हाट्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ ब्रांच चेंज? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके जो सारे कोर्स क्रेडिट्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द फर्स्ट ईयर, वो सारी कंप्लीट होनी चाहिए। हर सेमेस्टर की और हर ईयर की एक कोर्स क्रेडिट रिक्वायरमेंट होती है। जो बेसिक कोर कोर्सेज तो होते हैं वो तो आपको कंप्लीट करनी चाहिए, एज वेल एज कुछ लैब्स होती है, कोर लैब्स, वो आपने कंप्लीट करनी चाहिए। अगर आप उस कोर्स क्रेडिट रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर ब्रांच चेंज। सेकेंडली, वो दोनों सेमेस्टर्स में यू शुड नॉट हैव एनी FR, WDX ग्रेड। इन शॉर्ट, मतलब इनका नॉमेनक्लेचर अलग होगा डिपेंडिंग ऑन योर इंजीनियरिंग कॉलेज, बट इनका मतलब ये होता है कि आपको कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, इन शॉर्ट। थर्डली, फर्स्ट ईयर में वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड NOCS कोर्सेज, जिसमें NSO, NSS या NCC हर एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को लेना पड़ता है फॉर द 2 सेमेस्टर्स। उसमें यू डोंट गेट ग्रेड्स एज इन, ऐसे आउट ऑफ 10 आपको कोई ग्रेड नहीं लगता है, आपको इधर पास या फेल लगता है। तो आपको उसमें NP इज फेल, वो नहीं होना चाहिए। यू शुड बी पास इन ऑल दोज 2 सेमेस्टर्स NOCS कोर्स में। अब ये तो हो गई एलिजिबिलिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसीजर। तो ऐसा होता है कि हर ब्रांच की जो ब्रांच स्ट्रेंथ होती है उसका 10% आप निकालो, और उतनी सीट्स आर मेड अवेलेबल फॉर ईच ब्रांच। अगर मान लेते हैं कि मेटलर्जी की ब्रांच स्ट्रेंथ इज 100, तो उसका 10% दैट इज 10, सो 10 एक्स्ट्रा सीट्स खोली जाती है फॉर ब्रांच चेंज स्टूडेंट्स। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो दैट यू शुड नोट डाउन हियर इज कि यहाँ पे कैटेगरी वगैरह के बेसिस पे ब्रांच चेंज नहीं होता है। एवरीवन इज कंसिडर्ड इक्वल बेस्ड ऑन देयर सीपीआई। जैसे आपके AIR लगते थे, वैसे यहाँ पे आपके सीपीआई के बेसिस पे जो भी आपका प्रेफरेंस होगा दैट ब्रांच वुड बी अलॉटेड टू यू। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट what's the procedure. If you are an eligible student and if you wish to change your branch from branch A to branch B, then you should qualify for one of the 2 criterias. Criteria 1.1, your CPI should be at least 9 and there should be a seat available in branch B. Criteria 2, ब्रांच B में सीट तो अवेलेबल है, बट आपके ब्रांच A से ब्रांच B में जाने की वजह से
आपका ब्रांच ए का जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 25% से कम नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर ब्रांच हैज़ अ सैंक्शन स्ट्रेंथ, राइट। जैसे मेटलर्जी का मान के चलते हैं कि इट्स 100, तो आपके मेटलर्जी से जाने की वजह से मेटलर्जी का जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 25% से कम नहीं होना चाहिए। दैट्स द बॉटम लाइन। और द थर्ड पॉइंट इन क्राइटेरिया 2 इज कि मान लीजिए कि आपसे ज़्यादा CPI वाला कोई बंदा है और अगर उसको ब्रांच चेंज डिनाई हो रही है इन योर ब्रांच ओनली, जहाँ पे आपको जाना है, बिकॉज ऑफ द पॉइंट नंबर 2, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ योर ब्रांच सैंक्शन स्ट्रेंथ फॉलिंग लेस दैन 25%, तो आपको भी वो डिनाई किया जाएगा। ये तो ऑब्वियसली चीज़ है, राइट। अगर आपसे ज़्यादा CPI वाले बंदे को अगर वो सीट नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ द 25% रूल, तो आपको भी नहीं मिलेगी, राइट। तो ये 2 क्राइटेरियाज होते हैं। सो अब ये प्रोसेस होता कैसे एग्जैक्टली? सो आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रेफरेंस फॉर्म खोले जाते हैं टू ऑल द एलिजिबल स्टूडेंट्स कि आप ब्रांच चेंज कर सकते हो, आप अपने प्रेफरेंसेस भर दीजिए, जैसे हम जोसा में करते हैं वैसे ही। तो आपको मान लीजिए एक आइडिया लग जाता है कि पिछले साल के बेसिस पे कि किस CPI कट ऑफ पे कौन सी ब्रांच आपको मिल सकती थी, तो यू जस्ट फिल इन द प्रेफरेंसेस। उसके बाद ऐसे होता है कि CPIs को सॉर्ट किया जाता है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, और फिर द शिफ्ट इज परफॉर्म, राइट। कि अगर किसी हाई CPI वाले बंदे का शिफ्ट प्रेफरेंस वो CS, तो उसको CS में डाला जाएगा। तो जब तक CS के जो सैंक्शनड मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो भरी जाती है, तब तक वो CS में जाएंगे। फिर उसके नीचे वाले लोग वुड बी गिवन द सेकंड प्रेफरेंस, सेकंड मोस्ट पॉपुलर ब्रांच जो कि होती है इलेक्ट्रिकल, फिर इलेक्ट्रिकल डुअल भी होता है। तो ऐसी सारी चीज़ें होती है, तो दे वुड बी गिवन उस हिसाब से प्रेफरेंस, राइट। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि अगर एक बंदा विद CPI X, अगर उसे ब्रांच A से ब्रांच B में भेजा जा रहा है, तो एवरीवन एल्स विद द सेम CPI X को भी ब्रांच B में भेजा जाएगा फ्रॉम ब्रांच A, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो 25% रूल को फॉलो करता है या नहीं करता है, ठीक है। वो अगर फॉलो नहीं करता होगा तो एक्स्ट्रा सीट्स अकोमोडेट की जाएगी, सिंस सेम CPI पे सारे लोग हैं और सारे लोगों में से अगर एक भी बंदा जो सबसे ऊपर था उसको अगर शिफ्ट किया जा रहा है, तो बाकी सारे बच्चे भी वुड बी शिफ्टेड टू द ब्रांच। और जो पॉइंट क्राइटेरिया 2 का पॉइंट B था, दैट वुड बी नल एंड वॉइड। सेकेंडली, भले ही आपको एक लोअर ब्रांच मिली आफ्टर द ब्रांच चेंज, बट आपका हायर एक प्रेफरेंस था, तो अगर हायर प्रेफरेंस में जगह खुलती है एंड इफ़ यू आर द फर्स्ट प्रेफर्ड पर्सन, तो आपको वो ऊपर वाली सीट मिल जाएगी अगर वहाँ पे अवेलेबिलिटी हो, तो आफ्टर ऑल द ब्रांच चेंज प्रोसेसेस आर डन। बट अगर एक बार ये सारी चीज़ें हो जाती है, मतलब बहुत सारा वो परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगता है, बट वंस ऑल द शिफ्ट्स आर डन एंड वंस यू हैव कन्फर्म्ड, उसके बाद यू जस्ट कांट चेंज इट। इन केस बहुत ही ऐसा एक्सेप्शनल चीज़ है, तो देन इट्स टेकन टू जनरल सेक्रेटरी एकेडमिक अफेयर्स या फिर डीन। बट हाँ, बहुत मुश्किल होता है टू लाइक ओवरटर्न द डिसीजन। एक बार जो चीज़ें फिक्स हो जाती है, दे आर जस्ट फिक्स। फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने यहाँ पे नोट डाउन करनी चाहिए वो ये है कि जो लोग इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड दे के आते हैं टू IIT बॉम्बे, दे कांट अप्लाई फॉर ब्रांच चेंज। बाकी एवरीवन BTech, डुअल डिग्री और BS डिग्री वाले लोग कैन इंटरचेंज एज वेल, मतलब आप BTech से BS में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप ब्रांच चेंज नहीं कर पाए तो आप क्या कर सकते हो? सो यू कैन गो फॉर माइनर्स। माइनर्स इज द सेकेंड चोजन पॉसिबिलिटी। अगर आप ब्रांच चेंज नहीं कर पाए सेकेंड ईयर से, यू कैन ऑप्ट फॉर माइनर्स। और अगर आप 6 कोर्सेज या आई गेस कुछ क्रेडिट रिक्वायरमेंट होता है, इतने क्रेडिट रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हो किसी और डिपार्टमेंट के माइनर्स में, तो आपको एक माइनर डिग्री भी मिलेगी अलॉन्ग विथ योर मेजर्स डिग्री, जो आपकी 4 साल वाली होती है वो। इसके अलावा देयर इज वन मोर थिंग दैट्स नोन एज IEEE, जो 4th ईयर में होता है, विच अलाउज यू टू डू मास्टर्स इन सम अदर ब्रांच। इट्स थोड़ा डिफरेंट फ्रॉम ब्रांच चेंज, बट अगर आप चाहते हो कि आपको किसी ब्रांच में मास्टर्स करना ही है बाद में, तो यू कैन ऑप्ट फॉर IEEE प्रोग्राम, जिसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। दैट्स नॉट उतना रेलेवेंट विद ब्रांच चेंज, बट दैट्स ऑल्सो एक another option to consider if you are thinking of going for an MBA or you want to do an accelerated masters, right? तो 1 साल में ही you can complete the IEEE वाला मास्टर। I hope आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, and share it with your friends, and see you in the next video guys. Bye.